Hi, this is Ajay Anand and welcome to Hindi classes from excelup.com। इस वीडियो में आप महादेवी वर्मा द्वारा लिखी कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल के अर्थ को समझेंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पल पथ आलोकित कर। इस कविता में कवयित्री ने छायावाद का प्रयोग किया, जहाँ पर जो शब्द होते हैं उनका बड़ा ही गूढ़ अर्थ होता है। तो यहाँ पर दीपक का मतलब दीपक के जलने से नहीं है, बल्कि मनुष्य से है कि मनुष्य जो भी काम करता है वह उसमें कितना रचता बसता है। तो कवयित्री का कहना है कि आप जो काम करते हैं उसमें आपको बिल्कुल रम जाना होगा। प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण मतलब हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, लंबे समय तक, युगों युगों तक आपको मन लगाकर काम करना पड़ेगा, ताकि उससे जो रोशनी उत्पन्न हो, जो प्रकाश फैले, उससे प्रियतम का पथ आलोकित। यहाँ पर प्रियतम का मतलब है कि बाकी लोगों की भलाई हो। ऐसा ना हो कि आप काम कर रहे हैं सिर्फ उससे आपका ही लाभ हो, बल्कि उससे आपके समाज का लाभ हो, आपके देश का लाभ हो सके तो दुनिया का भी लाभ हो। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुलरे मधुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। अब यहाँ पर कवयित्री का कहना है कि आपको पुलक पुलक कर मतलब आराम से, बड़े प्यार से जो है जलना होगा। हाँ, जैसे मोम जब जलता है तो क्या होता है कि मोम का एक एक कतरा पिघल जाता है, वह द्रव बन जाता है, और इस प्रक्रिया में जो रोशनी फैलती है उससे अंधियारा मिट जाता है। तो आप भी जब काम करें तो आपका एक एक कतरा उसमें समा जाना चाहिए, जिससे रोशनी कैसी निकले? सिंधु अपरिमित, मतलब जैसे सागर की कोई सीमा नहीं होती है, समंदर की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए आपके काम से जो रिजल्ट आए, जो रोशनी निकले, वह बिल्कुल असीम हो, उसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया का भला हो सके। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझमें मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। अब यहाँ पर क्या है? सिहर सिहर मतलब बहुत आहिस्ता आहिस्ता भी जलना है, ऐसे जलना है। यहाँ पर जलने से मतलब है आपके अंदर जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, वह ऐसी निकले कि जो शीतल चीज़ें हैं, मतलब जो ऊर्जाहीन चीज़ें हैं या लोग हैं, वह आपसे ऊर्जा मांगे सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वालाकण। विश्व शलभ सिर धुन कहता, मतलब कि जब ऐसा हो कि जैसे पतंगा जो होता है, अगर वह किसी कारण से दीपक से नहीं टकरा पाता है तो अपना सिर धुनने लगता है, क्योंकि वही उसकी नियति है, दीपक से टकरा के जल जाना। तो यहाँ पर कहना है कि दीपक को बहुत तेज भी नहीं या बहुत धीमा भी नहीं जलना चाहिए। ऊष्मा बस इतनी होनी चाहिए कि जिससे दूसरे को ऊर्जा मिले, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे आग लग जाए, उससे तहस नहस हो जाए, विनाश हो जाए। जलते नभ में देख असंख्य, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उड़ जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल। अब यहाँ पर कहना है कि हंसते हुए जलना है, और कवयित्री ने बताया है कि जो आसमान में अनेकों तारे हैं वह भी दीपक के समान है, लेकिन वह स्नेहहीन दीपक हैं। यानी जो तारे होते हैं, तारों की अपनी रोशनी होती है, उनकी अपनी ऊष्मा होती है, लेकिन उस रोशनी से या उस ऊष्मा से हमारा कोई लाभ नहीं होता, दुनिया का कोई फायदा नहीं होता। मतलब इसलिए महादेवी वर्मा को लगता है कि तारे स्नेहहीन हैं। वहीं दूसरी ओर जब सागर का दिल जलता है, जब समंदर का दिल जलता है, तो क्या होता है? उससे भाप बनती है, जिनसे बादल बनते हैं, और उन बादलों से जो बरसात होती है उसे पूरी दुनिया का लाभ होता है। तो कवयित्री का कहना है कि हमें स्नेहहीन तारों की तरह नहीं जलना है,
बल्कि स्नेह से भरे हुए सागर की तरह जलना है, ताकि उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो उससे दुनिया का लाभ हो। ऐसा ना हो कि दुनिया को कोई फायदा ही ना हो। दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम। थैंक यू।